बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त डिश। तो आप देखें हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक हांडी मट्टी की, उसमें डालेंगे, ये है हमारे पास बादियान के फूल, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, काला ज़ीरा, ये काली मिर्चें, बड़ी इलायची, जायफल और जावित्री। इनको हम ऑयल में गरम कर लेंगे। इन मसालों को ये साबुत रखे हैं हमने सारे, तो इसको ज़रा हम ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए ये थोड़ी देर में फ्राई हो रहे हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो अब फिर हम इसके साथ इसमें प्याज ऐड करेंगे और फिर प्याजों को इसमें अच्छे से ब्राउन करेंगे। देखिए जी ये मसाले जो हैं अब कड़कड़ाना शुरू हो गए हैं। मट्टी की हांडी में थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में। तो ये हमने प्याज डाल दिए हैं। अब प्याजों को ब्राउन होने तक हम इसमें फ्राई करेंगे। देखिए जी प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं अच्छे से, तकरीबन ज़्यादा काले नहीं करने। ये हमारे पास हड्डी वाला गोश्त है बीफ का। तो अब हम इसको गोश्त को और प्याज जो हमने डाले हैं इसमें गोश्त को भूनेंगे। गोश्त का जो पानी है वो सुखाएंगे। साथ में लहसुन अदरक कूट के हमने डाला है वो भी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने प्याज जो है, अब हमने जब प्याज वगैरह सब भून लिए हैं तो इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। अगर आप साबुत काट के टमाटर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे, सुरख मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सब मिक्स करके अब हम इसको भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे क्योंकि इसका मसाला हमने अच्छे से भूनना है। मसाले के साथ गोश्त भी अच्छे से भुनता रहेगा और जो गोश्त की खास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। असल जो है इस डिश में गोश्त की भुनाई है वो अच्छे से होनी चाहिए। बस हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल रहे हैं तो और फिर इसको भून भी रहे हैं। अब हम इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी डाल के तो इसको रख देंगे पकने के लिए। जब तक ये गोश्त गलेगा, तो गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अब हमने इसमें डाल दिए हैं चावल। चावलों का पानी जब ड्राई हो जाएगा तो फिर हम चावलों को दम लगा देंगे। देखें जी तकरीबन चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा बिरयानी का एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो हम इसको दम दे देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था। तो ये जी हमारा बहुत मज़ेदार सा मटका पुलाव तैयार हो चुका है बीफ के साथ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है मटके के अंदर। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप भी इस मटका, ये बहुत हेल्दी होता है मटका वाला, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।